पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले। कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तेरा साथ देगी। कुछ लोग सोते हुए सपने को देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देते। अभी 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी और उसमें मैंने पूछा था कि आप कितने बजे उठते हैं, और उस पोस्ट में मुझे एक कमेंट आई थी और उस कमेंट में लिखा था सुबह 4 बजे जगता हूँ, कभी कभी 3 बजे जग जाता हूँ और रात को 2 बजे सोना। साहब दिल में आग लगी हुई है सितारों वाली वर्दी की। इस जालिम दुनिया का मुंह अपनी खामोशी से बंद करना है। ये होता है जुनून, ये होता है जज्बात, ये होती है हिम्मत। दोस्तों के साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। टिकटॉक और यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को 12 बजे पबजी खेलने बैठते हैं और कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। कब तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। यार खुद से तो कभी झूठ मत बोला करो। क्या शनिवार है सोमवार से पढ़ लूंगा, आज 29 तारीख है 1 तारीख से पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा। दिन में आलस आते हैं, रविवार को कौन पढ़ता है। अरे कब तक कल कल करोगे। एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होंगे। उस दिन भी तुम यही कहोगे कि कल कर लूंगा। आज अपने आप से एक वादा करो, मैं बिजनेस करूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। या तो किसी काम को मैं करता ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा में मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ मैथ्स में हम लोग आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। एक पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने आपका चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चनों को देखा था। चैप्टर हम लोग आज से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के या साधारण ब्याज के वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, आज जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग क्या है उनके कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पहले। तो हम लोग जैसे कि हमको कुछ क्वेश्चन पहले उनके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या है उन्हीं पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं आपके कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि इस तरीके का हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से हम लोग उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो बस यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब बच्चों में जहाँ तक हो वहाँ तक फैला दीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है और आप लोग अपना देख सकते हो। और साथ के साथ हमारे साथ में आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा और उन्हीं पे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी लगवाऊँगा। तो आप लोगों को उसी पे बेस्ड आपके पास में जो कोई भी किताब है वो आप उसमें से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो बस सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बस क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, कोई भी फालतू हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। तो देखिए भाई, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है मेरा, हम लोग यहाँ पर पहली बार में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो क्या बात करने वाले हैं कि आपका कल मैंने कुछ चीज़ों पे बात की थी, जैसे कि आपका मूलधन हमें दे रखा था और हम लोग वहाँ से ब्याज निकाल रहे थे, क्या साधारण ब्याज निकाल रहे थे। तो आज हम लोग उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और हम लोग वहीं पे कुछ आगे चलने वाले हैं। जैसे कि देखिए भाई, आपको मूलधन सबसे पहले हम लोग समझेंगे, मूलधन, साधारण ब्याज और आपका मिश्र धन, ये क्या होता है। जैसे कि मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और अमाउंट मिश्र धन। अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन। इन पे हम लोग
थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि मूलधन किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं साधारण ब्याज के चैप्टर की, तो जिसमें जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मूलधन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मूलधन को ही पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों करके यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि देखिए भाई, किसी ने आपको 10,000 रुपये क्या है उधार दिए, 10,000 रुपये उधार दिए, 10% की दर पर उधार दिए, 10% की दर पर उधार दिए। तो आपका यहाँ से 10% को हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या वैसे 1/10 लिखा जाएगा। तो देखिए भाई 1/10 लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 10% को 1/10 हम लोगों ने लिखा, तो 10,000 का 10% हम लोग निकालेंगे तो एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। जो एक वर्ष में हमें यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका, 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये यहाँ से हमें ब्याज मिल जाएगा। दूसरी वर्ष की बात करें तो फिर भी हमें कितना ब्याज मिलेगा इस मूलधन पर, 1,000 रुपये। तीसरे वर्ष की बात करें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। कहने का मतलब ये है यदि आपका जो हमें केवल और केवल मूलधन पर ब्याज मिले, किस पर, मूलधन पर ब्याज मिले, उसे कहा जाता है साधारण ब्याज। उसे क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। तो इसे हम लोग आप कह सकते हैं साधारण ब्याज। जो मूलधन पर केवल ब्याज मिले उसे कहते हैं साधारण ब्याज। और थोड़ा सा यहीं से हम लोग समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज फिर किसे कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले के वर्षों पर जितना आपको ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज मिल जाए। कहने का मतलब ये है जो ब्याज के ऊपर में जो हमें जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन के अलावा जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोगों ने साधारण ब्याज को समझा। जो मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज होगा। और जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहाँ से समझते हैं मूलधन क्या होता है। अब मूलधन शब्द आ गया तो मूलधन को भी पढ़ते हैं। मूलधन कहेंगे आपका उधार लिया या दिया गया, उधार लिया या दिया गया उसे कहेंगे हम लोग मूलधन। और जो आपका जितना पैसा उधार लिया जाए या दिया जाए उस पर आपका वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पर जो कुछ ज़्यादा रुपए जो मिलते हैं जो उसे कहते हैं हम लोग ब्याज। जैसे कि हमारा 5% की दर है, 10% की दर से हमें कुछ आपका जो ब्याज आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं। और मिश्रधन होता है आपका जो मूलधन को ब्याज के साथ में यदि जोड़ दिया जाए या फिर ब्याज को मूलधन के साथ में जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है हमारा मिश्रधन। मूलधन क्या होता है मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस के ब्याज, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन। अब देखिए भाई कुछ नेक्स्ट कुछ उन पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि आपका ये मूलधन है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिल जाता है आप लोगों को कि
कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह धनराशि आपका 5 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 5 वर्ष में यदि दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोग आपका 5 गुनी हमें धनराशि बनानी है। एक बात बताइए, यदि आपके पास में कोई 1 रुपये की धनराशि है, क्या है, 1 रुपये की आपके पास में कोई धनराशि है और उसे दुगना बनाना है तो ब्याज कितना चाहिए आपको, 1 रुपया। यदि कोई 1 रुपये की धनराशि है उसे दुगना बनाना है तो ब्याज कितना चाहिए आपको, 1 रुपया। और वो 1 रुपया आपको कितने वर्ष में मिल पा रहा है, 5 वर्ष में मिल पा रहा है। कितने वर्ष में मिल पा रहा है मेरे भाई, 5 वर्ष में आपको वह 1 रुपया ब्याज का मिल पा रहा है। तो 1 रुपया ब्याज का आपको 5 वर्ष में मिल पा रहा है। और यहाँ पर आपको 5 गुना राशि बनानी है तो ब्याज के कितने रुपए चाहिए आपको, 4 रुपये। यदि आपको 5 गुना राशि बनानी है तो ब्याज की चाहिए 4 रुपये। यदि 3 गुना बनानी है तो ब्याज की चाहिए 2 रुपये। यदि 10 गुना बनानी है तो ब्याज की चाहिए हमें 9 रुपये। तो यहीं से हम लोग देखिए आपका 5 वर्ष में 1 रुपया ब्याज का मिलता है, 5 गुना बनाएंगे तो 4 रुपये ब्याज के चाहिए होंगे। तो 5 वर्ष में 1 रुपया मिलेगा तो 4 रुपये में कितने वर्ष लगेंगे हमें, 20 वर्ष। जैसे कि 1 रुपये की धनराशि है, 2 गुनी बनानी है तो ब्याज कितना चाहिए, 1 रुपया। कितने वर्ष में मिलता है, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में मिलता है, 5 वर्ष में। यदि आपका वही 1 रुपये की धनराशि आपको 5 गुना बनानी है तो ब्याज कितना चाहिए हमें, 4 रुपये। 1 रुपये की राशि 5 गुना बनानी है तो ब्याज कितना चाहिए, 4 रुपये। 1 रुपये 5 वर्ष में मिलता है तो 4 रुपये आपको कितने वर्ष में मिलेंगे, 20 वर्ष में। ये इसका 4 गुना तो ये भी इसका 4 गुना। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के बिल्कुल समझ में आया होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है तो हम लोग इसे इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करने वाले हैं। कोई फार्मूला बेस्ड नहीं हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसी रेशियो से ही बात करने वाले। पूरे मैथ को हम लोग एक अच्छी अप्रोच से और एक अच्छे मेथड से और बिल्कुल फार्मूला फ्री रेशियो से पढ़ने वाले हैं। तो बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि बन जाता है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए हमसे बोल रहा है तो जैसे कि मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो यहाँ पर आपका 1 रुपये की धनराशि है और वह आपका 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में हम लोगों को ब्याज कितना मिलेगा, 2/5 रुपये। अब 2/5 रुपये ब्याज का मिल रहा है कितने पर, 1 पर इंटू 100। तो देखिए भाई टोटल कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 100। तो ये आपका कटेगा 20 और 20 दूनी 40% की दर कितनी आ जाएगी, 40% की आपकी क्या होगा, दर निकल के आएगी। तो इसको हम लोग क्यों ना, इसको हम लोग यहाँ पर करने की बजाय सीधा आपका ब्याज निकाल करके और वर्ष से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दें तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सभी के समझ में आया होगा। और चलते हैं हम लोग आगे, अच्छी कॉन्सेप्टों पर और बात करने वाले हैं इसी में। जैसे कि
कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि 5 वर्ष में आपका मान के चलिए 1200 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि 8 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा ब्याज की दर कितनी है या आपका मूलधन कितना है। क्वेश्चन बन जाता है आपका कि 5 वर्ष में कोई धनराशि आपका 1200 रुपये हो जाती है, तो यहाँ से आपका 8 वर्ष में वह धनराशि यदि 1500 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर या फिर आपका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ से आप लोगों से 2 चीज़ें निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? 2 चीज़ें आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल निकलवाएगा। अब 2 चीज़ें निकलवाएगा तो हम लोग यहाँ से दोनों चीज़ों को, सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मूलधन। ब्याज की दर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मूलधन। तो देखिए मूलधन हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? एक बात बताइए, यहाँ पर आपका वर्ष कितने बढ़े? 3, और यहाँ रुपए कितने बढ़ गए भाई? 300। रुपए कितने बढ़ गए? 300। 3 वर्ष में 300 रुपये बढ़ गए, तो 5 वर्ष में यहाँ से कितने रुपए बढ़े होंगे? 500 रुपये। माइनस कर दे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 700 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा भाई? 700 रुपये आपका क्या होगा? मूलधन यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मूलधन 700 रुपये आ गया। 3 वर्ष में 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा होगा भाई? 100 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा होगा? 100 रुपये। वो भी कितने पर मिलेगा? 700 पर इंटू 100। तो देखिए भाई, ये तो कट जाएगा 1/7 इंटू 100, या कह सकते हैं 100/7। ये बनेगा 14/2/7%। आंसर इतना ही। कितना निकल के आएगा? 14/2/7% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, क्वेश्चनों को करने वाले हैं। कोई फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने के लिए और मिल जाता है, जैसे कि वो क्या होता है कि आपका ब्याज की दर और समय आपको क्या दे देगा? बराबर। ब्याज की दर और समय आपको क्या दे देगा? बिल्कुल बराबर दे देगा। और आपसे कहेगा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। 4/9 है। तो आप, और यदि ब्याज की वार्षिक दर का संख्यात्मक मान और वर्षों की संख्या बराबर हो, तो मूलधन आपका वहाँ पे पूछ सकता है, ब्याज की दर पूछ सकता है या आपसे समय पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपका R बराबर या T बराबर ये होता है आपका अंडर रूट में सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। देखिए, जैसे कि आपसे कह देगा कि आपका मूलधन जो है वो साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 गुना है। 4/9 गुना है, और ब्याज की दर और समय आपका क्या है? बराबर है। तो आपका यहाँ पर 4/9 इंटू 100, ऊपर से निकल के आएगा 20, नीचे से निकल के आएगा 3, तो ये हो जाएगा 6/2/3%। आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए भाई, हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पर के, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, और मैंने जैसे कि आपसे बोला था मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उनके बाद में कुछ उनके फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए, इन पे बेस्ड हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग और आगे चलेंगे। जैसे कि
देखिए क्वेश्चन लगाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जैसे कि साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन हम लोग आपका यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज पर 2000 रुपये का मिश्र धन 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई 2000 रुपये पर 5 वर्ष में 2000 रुपये पर 5 वर्ष में जो मिश्र धन है आपका वो 2600 रुपये हो जाता है। कितने रुपये हो जाता है भाई? 2600 रुपये हो जाता है। तो आपका जब 2600 रुपये हो जाता है 5 वर्ष में 2000 रुपये का धन, तो ब्याज कितना मिला वहाँ पर? 600 रुपये। कितना रुपये ब्याज का मिला भाई? 600 रुपये वहाँ पर हमें ब्याज का मिला। 5 वर्ष में यदि 600 रुपये ब्याज का मिलेगा तो 1 वर्ष में जो ब्याज का मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? 1 वर्ष में जो ब्याज का जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 120 रुपये। कितने पर मिलेगा? 2000 रुपये पर। कितने पर मिलेगा? 2000 रुपये पर और इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 और ये कट जाएगा आपका 6%। कितना आ जाएगा? 6%। इसी तरीके से क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। धुआं करने वाले हैं भाई। क्वेश्चनों का सभी का क्या है? धुआं उड़ाने वाले हैं। एक तरफ से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसी तरीके से माइंडली सॉल्व करने वाले हैं। एक बार और अच्छे तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि 2000 रुपये का आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट आपका दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि आपका 2000 रुपये की राशि है, 2600 रुपये हो गई है, तो ब्याज कितना मिला? 600 रुपये। 600 रुपये जो ब्याज का मिला है वो कितने वर्ष में मिला है? 5 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 120 रुपये। 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 120 रुपये 2000 रुपये पर। 120 रुपये ब्याज का मिल रहा इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 ये कटेगा 2 से आपका 6% बार। कर दो भाई धुआं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ये कह रहा है 750 रुपये की राशि किस साधन ब्याज की दर से 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाएगी। 750 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाएगी। तो वह ब्याज की दर पूछा किस साधारण ब्याज की दर से हो जाएगी। तो भाई देखिए 700 रुपये पर की धनराशि है और आपका जो अमाउंट है वो कितना है आपका? 900 रुपये। तो जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? यहाँ पर जो ब्याज मिला है वो मिला है आपको 700 रुपये की नहीं, 750 रुपये की धनराशि है। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। 750 रुपये की धनराशि 900 रुपये आपका हो जाती है। कितने वर्षों में? 4 वर्ष। ब्याज कितना मिला यहाँ से आपको? 150 रुपये का ब्याज मिला है 4 वर्ष में। कितने वर्ष में मिला भाई? 4 वर्ष में आपको ब्याज मिला है। तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा आपको? 37.5 का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 37.5 का ब्याज मिलेगा। यदि दर निकालनी है तो 750 पर ब्याज मिलेगा 37.5 का इंटू 100। तो देखिए भाई ये आपका पॉइंट हटा दो, ये 0 बढ़ जाएगा। ये 100 से तो ये कट जाएगा, ये 100 और आपका ये देखो ये कट जाएगा इधर की तरफ में आपका 50 बार, वो 5 बार। 75 पंजे 375। इतना ही होगा क्या? 37 से आपका ये कटेगा सही 375। तो इसी तरीके से बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को हमें क्या सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आप लोगों को केवल क्या है क्वेश्चनों को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जैसे कि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 1200 रुपये साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 1440 रुपये हो जाते तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 1200 रुपये हैं वो आपका 4 वर्ष में 1440 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर निकालनी। तो भाई देखो ब्याज कितना मिला यहाँ पर?
ब्याज कितना मिला 240 रुपये। 240 रुपये आपको ब्याज मिला है, कितने पर 1200 पर। लेकिन ये जो 240 रुपये जो ब्याज मिला है, ये जो 240 रुपये हमें जो ब्याज मिला है वो कितने वर्ष में मिला है, हमें 4 वर्ष में मिला है। तो 4 से और डिवाइड कर लेंगे, वरना हम लोग सीधा हम लोग देखते हैं यहाँ से एक ही उस तरीके से, जैसे कि आपका प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है और अमाउंट है। ये 1200 रुपये, ये 1440 रुपये, ब्याज मिला 240 रुपये, लेकिन 4 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना मिलेगा 60 रुपये, और 60 रुपये ब्याज का मिल रहा है 1200 पर इंटू 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपका ब्याज की दर और समय आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उनको हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में रख करके हम लोग उन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण जो ब्याज दे रखा है वो मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई, ब्याज की दर निकालनी है। तो आपका ये कितना दे रखा है 25/16 इंटू 100। जो ब्याज दे रखा है वो मूलधन का 25/16 है इंटू 100। तो देखिए भाई ये निकल के आएगा ऊपर से आपका 25 का 5, 100 का 10, तो कितना हो जाएगा ऊपर 50 बटे नीचे से निकल के आएगा 4। तो इसे कह सकते हैं हम लोग 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%, या कह सकते हैं 12 से 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दुगना हो जाएगा। किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 साल में दुगना हो जाएगा। तो देखिए भाई, जैसे कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, 1 रुपये का धन है, दुगना बनाना है तो ब्याज चाहिएगा 1 रुपये, कितने साल में मिलेगा 20 साल में। अभी मैंने बताया था 100 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, ये कट जाएगा आपका 5% की दर से। कितनी दर से, 5% की दर से। 1 रुपये की धनराशि दुगनी बनानी है, ब्याज चाहिए मिलेगा 1 रुपये, लेकिन कितने वर्ष में 20 वर्ष में इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अभी के अभी शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों को बाद में याद ना रहेगा। नेक्स्ट है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है आपका, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में क्या कह रहा है, 3 गुना की बात कर रहा है। 15 वर्ष में 3 गुना बनाना है भाई। तो देखिए, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपको 1 रुपये की धन राशि है वो 3 गुनी बन जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपये। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में इंटू 100। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 दूनी 40 हो जाएंगे। तो 40/3 का मतलब हो जाएगा 13 सही 1/3% की दर। बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस समझ में जहाँ पर नहीं आता है तो आप हमें एक बार कमेंट में बता सकते हो कि यहाँ से ये पॉइंट आपका नहीं आया, तो मैं वो उस कमेंट को पढ़ के आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका उसे कंप्लीट करा दूँगा।
देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि कोई धनराशि 3 वर्षों में, कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपये हो जाती है तथा 6 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 वर्ष में कितनी हो गई है भाई? 3 वर्ष में 850 रुपये हो गई है और 6 वर्षों में जो आपका हो गई है वो 1000 रुपये हो गई है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपके जो वर्ष बढ़ रहे हैं वो कितना बढ़ रहे हैं? 3 से हो रहे हैं 6 वर्ष बढ़ गए आपके कितने? 3 वर्ष। कितने बढ़ गए आपके? 3 वर्ष। जब वर्ष आपके 3 बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके रुपए कितने बढ़ रहे हैं? 850 का 1150 रुपये। 3 वर्ष में 150 रुपये में बढ़ रहे हैं आपका। 3 वर्ष में कितना बढ़ रहे हैं? 150 रुपये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपका 1 वर्ष में जो बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे? 50 रुपये। 1 वर्ष में जो बढ़ेंगे वो कितने बढ़ जाएंगे? 50 रुपये आपका बढ़ जाएंगे। तो देखिए भाई, 50 रुपये बढ़ेंगे तो 50 रुपये आपका, तो 3 वर्ष में 150 रुपये बढ़ेंगे। 3 वर्ष का घटा देंगे 850 में से तो कितना निकल के आएगा? 700 रुपये। देखिए जैसे कि 3 वर्ष में कितनी हो गई है? 850 रुपये। 3 वर्ष में 850 रुपये हो गई है, तो आपका यहाँ पर 6 वर्ष में कितनी हो गई है? 1000 रुपये। ये 850 रुपये, ये 1000 रुपये। तो देखिए भाई, यहाँ से आपका वर्ष कितने बढ़ गए? 3। यहाँ रुपये कितने बढ़ गए? 150 रुपये। कितने बढ़ गए? 150। 3 वर्ष में 150 रुपये, तो 1 वर्ष में आपका 50 रुपये। यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज घटा देते सीधा सीधा हम तो पहले, तो मूलधन जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा? 700। यदि ब्याज की दर चाहिए तो 700 पर ब्याज कितना मिला? 3 वर्ष में 150, तो 1 वर्ष में मिलेंगे 50 रुपये इंटू 100। ये तो कट ही जाएंगे। तो 7 49, ये 7 सही 1/7%। बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना निकल के आएगा? 7 सही 1/7%। बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। ब्याज की दर कितनी है? तो देखिए भाई, आपका कह क्या आ रहा है कि कोई धन है वो आपका 4 गुना हो गया है 15 वर्षों में। तो ब्याज की दर आप लोगों से क्या की जा रही है? वहाँ पर पूछी जा रही है। तो ब्याज का जो दर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था कि आपका प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। 1 रुपये की धनराशि है, 4 गुनी हो गई है, ब्याज मिलेगा 3 रुपये। लेकिन कितने वर्ष में? 15 वर्ष में इंटू 100। ये कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20%। R बराबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना निकल के आएगा? 20%। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जैसे कि साधारण ब्याज पर 2000 रुपये का मिश्र धन
5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। ये तो अभी मैंने कराई दिया क्वेश्चन, ये तो हो ही चुका है अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर कितना है? तो देखिए भाई कितना हो गया, 3 गुना हो जाता है 10 वर्षों में। 10 वर्षों की बात कर रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तो आपका यहाँ पर 10 वर्षों में 3 गुना हो गया। 1 रुपये की धनराशि 3 गुनी हो गई है, तो ब्याज कितना मिला 2। 10 वर्ष में इंटू 100, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। तो ब्याज की जो दर निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगा, 20%। समझ में आया होगा सभी लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है। मूलधन का 1/4 भाग है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है? तो भाई दर निकालने के लिए मैंने बताया था, अंडर रूट में 1/4 इंटू 100, ये कटेगा आपका 25 बार, 25 का निकल के आएगा रूट से बाहर 5%। करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, 5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के यहाँ से आएगा। देखिए भाई और आगे चलते हैं हम लोग, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चनों पे और करते हैं हम लोग ऐसी बात। और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपका, कुछ उसमें आपका जैसे पूछा जा रहा है कि उस मूलधन का पता लगाएं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, उस मूलधन का पता लगाएं। उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की दर पर 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। तो एक बात बताइए भाई, यहाँ पर जो आपको ब्याज मिल रहा है 12 माह में कितना ब्याज मिल रहा है, 8% का। 12 माह में जो ब्याज मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ से बात करें, यदि हम लोग 3 से इधर की तरफ में हम लोग यदि 4 से डिवाइड कर दें, इधर भी 4 से डिवाइड कर दें, तो 3 माह में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 2%। और इधर यदि 3 से गुणा करेंगे, इधर 3 से गुणा करेंगे, तो वो आपका 9 माह में जो ब्याज मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 6%। कितना ब्याज मिलेगा, 6% का आपको लोगों को क्या होगा, ब्याज वहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से 9 माह में आपको 6% ब्याज मिलेगा। हम लोग चाहते तो हम लोग माइंड से भी इस चीज़ को निकाल सकते थे, जैसे कि आपका 8% की दर है, 8% की दर है, 12 महीने में हमें 8% मिल रहा है। तो हम लोग वहाँ पर यदि आपका 1 की बात करेंगे तो 8/12, और यदि हम लोग 9 की बात करेंगे तो 8 9 72/12, तो कितना आ जाएगा, 6%।
12 से डिवाइड कर देंगे 72 में 6%। तो देखिए भाई 9 माह में हमें ब्याज कितना मिलेगा, 6% का ब्याज मिलेगा। तो एक बात बताइए, 100% की जो वैल्यू दे रखी है हमें, 100% प्लस के 6% का ब्याज मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 106%। 106% की जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो कितना दे रखा है हमारे पास में, 1000 रुपये। 1% जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा कि आपका 1000 बटे 106, और हमें चाहिए कितना, मूलधन। क्या पूछ रहा है आपका, तो उस मूलधन का पता लगाएं। तो देखिए भाई मूलधन की बात करेगा, 100 से यदि इधर मल्टीपल कर दें, 100 से यदि इधर मल्टीपल कर दें तो 1,00,000/6, 1,00,000/6। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखो 9 बार चला जाएगा, 9 छक्का वो 6 नंबर 54 और 1 नंबर 9, तो 954 बार चला जाएगा, 954 तक चला जाएगा आपका। 1000 में डिवाइड करेंगे तो 9 बार बचेंगे। यहाँ पर कितने आपका 54, तो ये बचेंगे आपका 46, तो ये हो जाएगा आपका 46, मतलब 4600। अब फिर इसमें हम लोग आपका 106 से फिर डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो हमारा ये चला जाएगा 4 बार, तो 6 6 का 36, तो आपका ये 4 बार चला जाएगा। बचेंगे यहाँ से आपके 36, तो आपका ये बचेंगे 24, 240, फिर 2 बार चला जाएगा, वो सही है 2 बार चला जाएगा। तो आपका यहाँ से जो 100% का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 2 बार क्यों जाएगा, रुक जाओ, 6 चौक 24, तो अच्छा 36 बचेगा यहाँ से, 360, 36 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा पॉइंट, फिर आपका 40 बार लगभग इतने रुपए के लगभग आपका जाएगा, जो आपका 100% का वैल्यू होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। अलग तरीके से कैसे, वो देखते हैं। देखिए भाई अलग तरीके से कैसे, जैसे कि एक बात बताओ, 100% आपका मूलधन होगा, 100% क्या होगा, मूलधन होगा, और आपको यहाँ पर 9 माह में पूरा जो ब्याज मिल जाएगा वो 6% मिलेगा। तो 6% आपको जो ब्याज मिलेगा, यहाँ से एक बात बताइए भाई, यहाँ से 106% आपका जो होगा टोटल 1000 के बराबर है। 1000 रुपये आपका 6% के लगभग है आपका। तो वहाँ से आपका ब्याज जो मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है, वो आपका 6% ब्याज मिल रहा है केवल। तो एक बात बताइए, 6% 1000 का में से यदि हम लोग यदि आपका लगभग में 6% यदि घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, लगभग आपका 60 रुपये घट के आते हैं। लगभग कितने रुपए घट के आते हैं, 60 रुपये के लगभग आपका घट के आते हैं। तो आपका जैसे कि ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, वो ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, जैसे कि 78.160 14 है, सॉरी 40। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का 343.40 या 981.40, 981.40, ये है आपका 943.40, और आपका 843.40, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। तो 1000 का यदि मैं लगभग 6% घटाऊंगा तो कितने, 60 के लगभग घट के आएगा।
लगभग कितना 60 के लगभग आपका घट के आएगा। तो 60 के लगभग यदि मैं आपका 1000 में से घटाता हूँ तो आपका लगभग 940 के आसपास में आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ों को एक अप्रोच के, एक थॉट प्रोसेस के बेस पर इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं। किस पे? एक थॉट प्रोसेस के बेस पर इन चीज़ों को हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहीं पर आपका बस लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, यहीं पर समाप्त करते हैं। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपये क्या है? उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ मिलेगा? कितना लाभ मिलेगा? तो कितने रुपए उधार लिए थे भाई उसने? जो उधार लिए वो 3000 रुपये उधार लिए। 6% की दर पे उधार लिए हैं 2 साल के लिए। कितने साल के लिए लिए? 2 साल के लिए उधार लिए हैं। अब उसे यहाँ पर उसने उसी पैसे को 9% की दर से क्या है? उधार दे दिया। 9% की दर से क्या उसने उधार दे दिया है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट भी और भी ज़्यादा हम लोग डायरेक्ट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो 6% पे उसने खुद ने उधार लिए थे, 9% पे दिया है, तो कितने परसेंट का जो लाभ मिला उसे? कितने परसेंट का लाभ मिला? 3% का लाभ मिला। कितने परसेंट का लाभ मिला? 3% का लाभ मिलेगा 1 वर्ष में, और 1 वर्ष का ही आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएंगे? 90 रुपये। कितना आ जाएगा भाई? 90 रुपये। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक भी कर सकती हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।